नमस्कार, आप सभी का एचएन के रेड इंस्टीट्यूट पर मैं अजय चौधरी मैथ्स के आपके फेवरेट सेशन की फेवरेट क्लास में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आई होप आप लोग काफ़ी बढ़िया हैं और आपकी पढ़ाई भी बढ़िया और मस्त तरीके से चल रही होगी। तो आज का हमारा टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। ये कंपाउंड इंटरेस्ट में हम क्या करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कंपाउंड इंटरेस्ट की हमारी ये सेकंड क्लास है। एक क्लास हम पहले ले चुके हैं, अगर वो क्लास आप नहीं देखें तो प्लीज़ वो क्लास आप जरूर देखें। ठीक है, तो आज ही क्लास को मैं स्टार्ट करने से पहले पीछे वाली क्लास में जो आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया गया था, पहले उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, उसके बाद में आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन था हमारा कि ब्याज अर्धवार्षिक नियोजन किया जाए तो 80,000 रुपए की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितने वर्ष में 92,610 रुपये हो जाएगी। ये मैं क्वेश्चन पूछा है। देखो क्या बोल रहे हैं, 10%, 10% का मतलब 1/10। ठीक है, 8,000 से 80,000 से, सॉरी 80,000 से 92,610 हो जाती है टोटल अमाउंट। ठीक है, यहाँ से ये 80,000 किसका स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ये 20 का क्यूब हो या नहीं हुआ, 20 का क्या हो गया, क्यूब। तो ये कितने का क्यूब हो जाएगा, 21 का। सिंपल सी बात है, 21 का क्या है, ये क्यूब। अब मुझे एक बात बताओ, टाइम कितना आ रहा है यहाँ पे, यहाँ से टाइम कितना आ रहा है, 3 साल। यहाँ से हमारे पास टाइम कितना आ रहा है, हम कितनी बार क्वेश्चन कर लिए बता रहे हैं ना, ऊपर वाला क्या आएगा टाइम, तो 100 टाइम क्या आ गया हमारे पास में, 3 ईयर्स। 3 ईयर्स आ गया ना। अब यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला, अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब टाइम क्या है, दुगुना। टाइम क्या है रे, दुगुना। तो यहाँ से अगर टाइम दुगुना है तो टाइम कितना आ जाएगा, 1 साल और 6 महीने। आधा ही तो करेंगे इसका, 2 का भाग देंगे, 2 का भाग देंगे मतलब 1 साल 6 महीना मतलब 1.5 साल। सिंपल सी बात है, कितना आ जाएगा, 1.5 साल। 1.5 साल कितने कैसे लिखते हैं, 1 सही 1/2, या लिख दो 3/2, जो भी आपकी इच्छा हो। 3/2 हमारे पास में ऑप्शन से नहीं है, तो ऑप्शन में हमारे पास में क्या है, 1 सही 1/2%, क्योंकि इसका टाइम आधा हो जाएगा। अर्धवार्षिक के लिए टाइम आधा होता है, ये बात आपको सबको पता है, इसमें कोई डाउट है नहीं। तो 3/2 तो देने का, 1 सही 1/2 का मतलब 3/2 ही तो होता है। ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज की हमारे क्लास का पहला क्वेश्चन है कि यदि एक धनराशि पर 2 वर्षों का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज 2544 रुपये हो जाता है, तो उसी दर से 2 वर्ष में साधन ब्याज कितना होगा। कितना एजुकेशन है, बस आपको चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा, साधन ब्याज पूछ रहा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम मान लेते हैं कि 100 रुपये है, ठीक है, रेट हमें कितनी दी है, 12%। तो 100 का पहले साल में 12% कितना हो जाएगा, 12। सेकेंड साल में 100 का 12% कितना हो जाएगा, 12। अगले साल में चक्रवृद्धि ब्याज है तो इस 12 का भी लगेगा, 12 का 12% कितना होता है, 1.44। ठीक है, अब हमें क्या दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज ऐड करो, कितना हुआ, 12 दूनी 24, 24 25, तो हमारे पास में चक्रवृद्धि ब्याज सी आई कितना आ गया, 25.44। इसकी वैल्यू हमें कितनी दी है, 2544, मतलब कितने गुना दी है, 100 गुना। कितनी गुना, 100 गुना। हमें क्या चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट। साधन ब्याज, साधन ब्याज कितना है, 24, तो 24 है ना, ये साधन ब्याज होता है। और ये टोटल क्या होता है, ये टोटल तो क्या होता है, सी आई, और ये क्या होता है, कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट। ये चक्रवृद्धि ब्याज, ये साधन ब्याज। ठीक है, तो हमारा साधन ब्याज कितना है, 24। 24 को कितने से गुणा करेंगे, 100 से, तो कितना आ जाएगा, 2400 रुपये। ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आए भी हैं एसएससी एग्जाम में, तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करने वाले हैं। देख सकते हो आप किस बेसिस पे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, ठीक, आप सभी क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि एक राशि 8% चक्रवृद्धि ब्याज प्रति वर्ष, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 2916 रुपये हो जाती है, उसी राशि पर 9% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 3 वर्ष के लिए ब्याज होगा। ये हमें पूछ रहा है। ठीक है, देखो जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है हम वैसे क्वेश्चन करेंगे। देखो पहले क्या बोले इसने, रेट 8%। 8% का मतलब 2/25। ठीक है, ये बोला फर्स्ट साल के लिए,
यही बोला ना, प्रति वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। कितने वर्ष के लिए? 2 वर्ष के लिए। ठीक है, 25 का मतलब हम टाइम कितना दिया? 2 साल, तो 25 का स्क्वायर का मतलब 625 हम मान लेते हैं, मूलधन 625 है। तो 625 का 2/25 या 8% बोले तो कितना हो जाएगा? 50। इसका फिर 8% कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, फिर इसका 8% करेंगे तो कितना जाएगा? 4। हो गया 4। अब ये हमारे पास में चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ? 104। चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ से कितना हुआ? 104। 125, 225, 625 पहले अमाउंट थी, 125 ब्याज होगा, टोटल अमाउंट कितनी होगी? दोनों का ऐड कर देंगे तो 729। ठीक है, 729 होगी। क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि 729 नहीं हो रही है, कितनी हो रही है? 2916 हो रही है। तो इस 729 की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 2916। तो कितनी गुना होगी? 9 चौक 36, मतलब 4 गुना होगी। कितने गुना होगी ये? 4 गुना। ठीक है, अब हमें देखो, हमें मिल गया कि ये 4 गुना है। तो यहां से हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया था कितने साल के लिए? रेट में 9 साल के लिए। रेट अब क्या लगेगी? 9%। रेट क्या लगेगी? 9%। तो आप मूलधन को भी इससे 4 से गुणा कर सकते हो। मूलधन चाहिएगा तो इससे भी 4 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा? 2500 रुपये। बस 2500 रुपये मूलधन आ गया। तो हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हैं कि 2500 गुणा टाइम कितना? 3 साल। रेट कितनी है? 9/100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट। 9 9 18, 18 को 25 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 675 रुपये। कितना आ जाएंगे? 675 रुपये। यही क्या है इसका आंसर? यही क्या है इसका आंसर? ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? बस यही करना था आपको। क्या मूलधन चाहिए था साधारण ब्याज के लिए, रेट चाहिए था, टाइम चाहिए था। तो आपको प्रिंसिपल भी मिल गया। हमें यहाँ से निकाल लिया प्रिंसिपल। टाइम हमें दे रखा है 3 साल, रेट हमें दे रखी है 9 साल। परसेंट के लिए है कितना चाहिए? टोटल अमाउंट के लिए कितना चाहिए रे? भाग दो 200 का, ये हमारे पास में अमाउंट आ जाएगी कि साधारण ब्याज कितना होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। किसी निश्चित धनराशि पर एक निश्चित दर से प्रति वर्ष से 2 वर्ष से चक्रवृद्धि ब्याज 2050 रुपए है और उतने ही धनराशि पर समान दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 3000 रुपए होता है, तो कुल धनराशि ज्ञात करो। देखो, हमें क्या दिया हुआ है? सिंपल इंटरेस्ट 3 साल के लिए कितना दिया हुआ है? 3000। तो यहां से 1 साल का कितना जाएगा रे? 1 ईयर का 1000। साधारण ब्याज तो हर साल वही रहता है इक्वल। तो 2 साल के लिए भी कितना जाएगा? 2000। यहाँ पे 2 साल के लिए उसी रेट में चक्रवृद्धि ब्याज हमें दे रखा है। सीआई 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया हुआ है? 2050 रुपए। मतलब बढ़े कितने रे? 50 रुपए। कितने रुपए बढ़े? 50 रुपए। कितने पे? 1000, 10,000 पे, सॉरी 1000 रुपए पे। तो 50 रुपए बढ़े। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सीआई माइनस ऐसा ही कितना आ गया? 50। कितना आ गया? 50 एंड डिफरेंस कितना आया? 50 का। हमें रेट याद करनी है, तो रेट के लिए डिफरेंस बटे अमाउंट कितनी थी? 1000। साधारण ब्याज सिंपल है 1 साल के लिए गुणा परसेंट के लिए 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो, मतलब रेट कितनी आएगी हमारी? 5%। रेट कितनी आएगी? 5%। अब देखो, रेट हमारे पास में 5% आ गई। हमें क्या पूछा था? टोटल धन। अब टोटल अमाउंट निकाल सकते हैं ना, किसकी? 1000 की। तो 1000 का 5% के लिए बटे 5 गुणा 100। डबल जीरो से नेगेटिव 5 से 1 कट जाएगा कितनी बार? 20 बार। तो कितना आ जाएगा? 20,000। ये आ गई टोटल अमाउंट, कुल धन राशि 20,000 रुपये। रेट उसकी हमारे पास, रेट अगर पूछता तो हम बता देते 5% उसकी रेट आ रही है। सीआई हमारे पास में आ गया, क्योंकि हमने 2 साल के लिए पहले निकालना था। क्योंकि अगर साल सेम होगी तभी तो जाके पता चलेगा डिफरेंस कितना का है। डिफरेंस निकालना है, हमें 3 साल के लिए दिया है साधारण ब्याज, तो हम इससे 2 साल का निकाल सकते हैं, 1 साल का भी निकाल सकते हैं। 1 साल का कितना आ जाएगा? 1000 रुपये। 2 साल का 2000 रुपये। हमें चक्रवर्ती ब्याज दे रखा है, कंपाउंड इंटरेस्ट हमें दिया हुआ है 2050, और हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 2000। गैप कितने का है? मतलब डिफरेंस कितने का है? 50 का। कितने पे? 10,000 पे, 1000 पे। तो 50 बटे 1000 गुणा 100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट, जीरो से 5%। रेट कितनी आएगी इसकी? 5%। तो हमें रेट किसके निकालने? 5%। टोटल अमाउंट कितना? 1000 के। 1000 के 5% निकालने के लिए 1000 बटे 5 गुणा 100। तो 5 से 100 20 बार कट गया, 20 1000 से गुणा करें तो 20,000 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3/3/9 गुना हो जाती है तो ब्याज का वार्षिक दर कितना है। ठीक है, हमें ये पूछ रहा 50, 25, 6/2/3 और 33/1/3%। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि 3 वर्ष में 3/3/8 गुना हो जाती है, तो हम प्रिंसिपल मान लेते हैं क्या 8। प्रिंसिपल हम क्या मान लेते हैं 8। ठीक है, अमाउंट अगर 8 है तो इसका 3/3/8 का मतलब कितना है 8 3 24 3 27/8, तो इसका कितना हो जाएगा 27/8 गुना, मतलब कितने मिनट आ जाएंगे 27 मिनट। 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। ये क्या है कि अमाउंट, अरे अमाउंट ही आएगी नहीं, इसकी इतनी गुनी बताई हमें, गुनी का मतलब ये हो गया, इसका गुना कर दिया हमने 27 आ गई यूनिट। अब हम 27 का भाग करेंगे 3 साल के लिए, थर्ड साल में 8 से कितनी हो गई 27, 8 से क्या हो गई 27, मतलब 3 साल के लिए दिया होता। ये भी क्यूब है और ये भी क्या है क्यूब, किसका है रे, ये 2 का है, ये कितने का है 3 का, कितना बढ़ा रहे 1, कितनी बड़ी 1, क्यूब का मतलब टाइम बता रहा है, मतलब 3 साल है। ये फर्स्ट साल का आ गया, फर्स्ट ईयर का आ गया, नहीं आएगा आ गया। ठीक है, अब हमें क्या पूछा रेट चाहिए था, तो रेट, रेट के लिए डिफरेंस कितने का आ रहा है 1 का, अमाउंट कितनी थी पहले 2 की, परसेंट के लिए 100, मतलब 1/2 गुना 100 का मतलब कितना हो गया 50%। कितना इजी आंसर था इसका, ऑप्शंस भी, बस आपको सोचना था कि हमने माना है ये क्या किया हमने माना है। ये 8 क्यों माना, क्योंकि हमने ये 8 कैंसिल आउट करने के लिए माना था। ठीक है, तो 3/3/8 का मतलब 27/8, 27/8 से गुना करें तो 27 आ गई। पहले 8 थी तो अब कितनी होगी 27, तो 8 का क्यूब 27 का क्यूब कितना हो गया, ये 2 ये 3 का क्यूब, तो डिफरेंस कितना आएगा 1 का कितने पे 2 पे बटे 100 गुणा 100, तो कितना आएगा 50%। सिंपल सा आंसर। आप लोगों को परसेंट निकालना आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक धनराशि 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर प्रथम वर्ष के लिए 10%, द्वितीय वर्ष के लिए 20% और तथा तृतीय वर्ष के लिए 5% है, तो तृतीय वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज 660 रुपए हो गया, तो कुल धनराशि ज्ञात करो। ठीक है, यही हमें दे रखा है। देखो ऑप्शन से हमें दे रखा है 15,000, 20,000, 10,000 और 5,000। ठीक है, कोई नहीं, सिंपल सा, अगर कभी भी आपके पास में से आ जाए, हम मानते हैं 100 रुपए, प्रिंसिपल हमने अमाउंट मान ली कितनी 100 रुपए, हमने ये माना है, क्या किया हमने ये माना है। ठीक है, तो यही देखते हैं हम थर्ड साल के लिए, यही थर्ड साल की में वैल्यू दी हुई है ना, अगर हम ये वैल्यू निकाल लेंगे तो ये देख लेंगे कितने गुना है, उसको हम 100 से गुना कर देंगे, टोटल अमाउंट आ जाएगी, नहीं आएगी आ जाएगी ना। ठीक है, अगर 100 रुपए थी, थर्ड साल के लिए निकाल रहे हैं हम चक्रवृद्धि ब्याज, किसके लिए थर्ड ईयर के लिए। ठीक है, तो 100 का पहले कितने बोला है 10%, 10% का मतलब 11/10, 10% का मतलब 1/10 होता है ना, 1/10 का मतलब 1 बटा है तो 11/10, जिससे गुना कर दो 11/10। फिर आगे दिया है 20%, 20 का मतलब क्या लिख सकते हो 20%, 20% का मतलब 20/100, 20/100 लिख सकते हो नहीं, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 2/10, 2 बटा है 10 पे मतलब कितना हो जाएगा 12/10, तो गुना 12/10। आगे 5%, 5% का मतलब कितना होता है 5/100, सिंपल सी बात है 1/20, आया नहीं है। थर्ड ईयर के लिए चाहिए तो 1/20, सिंपल सी बात है, थर्ड ईयर के लिए चाहिए तो यही होगा, 0 0 0 0 कैंसिल आउट, ऊपर कितना बच जाएगा 132/20, मतलब कितना आ गया 6 दूनी 12.66, 66। अरे 66 आया है थर्ड साल के लिए, अगर हम निकाले तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया 66 नहीं है 660 है, 660 है मतलब कितने गुना है 100 गुना, कितने गुना है 100 गुना। तो प्रिंसिपल जो हमने अमाउंट मानी थी, कितने मानी थी हमने अमाउंट 100 रुपए, कितने मानी थी अमाउंट हमने 100 रुपए मानी थी ना, तो 100 को कितने से गुना कर देंगे 100 से, तो कितना आ जाएगा ये 10,000 रुपए आ जाएंगे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है,
वैसे आपको समझना है, देखना है और आपको क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। कोई भी क्वेश्चन टफ है नहीं, ठीक है। एक निश्चित राशि 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर लगाई जाती है और ब्याज वार्षिक जोड़ा जाता है, उसमें 12,100 मिश्र धन प्राप्त होता है, तो कुल तो राशि क्या होगी? ये हमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें 2 वर्ष दे रहेगा टाइम, हमें रेट दी हुई 10% वार्षिक दिया हुआ है, तो हमें ब्याज जोड़ के अमाउंट मिश्र धन मतलब टोटल अमाउंट बन गया मेरे पास 12,100 रुपए। तो बताओ वो राशि क्या थी, अमाउंट कितनी थी, वो हमें पूछ रहा है, ठीक है। हमारे पास में अब अमाउंट कितनी हो गई टोटल 12,100 हुई। रेट हमें कितना दे रखा है, रेट 10%, 10% मतलब 1/10। टाइम कितना दे रखा है हमें 2 ईयर का, ठीक। अगर हम 100 रुपए मानते हैं, पहले 100 रुपए थे, उसका 10% मतलब 10, उसका 10% सेकंड साल के लिए 10 का 10% 1, ठीक है। तो यहां से हमारे पास में CI चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा 21, कितना आएगा 21 आएगा ना, अरे 21 आएगा नहीं आएगा, आएगा, ठीक है। अगर हमारे पास चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 21, यहां से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, अमाउंट कितनी हो जाएगी 121 का मतलब 110 होगी। अरे 21 बड़ी है, 100 पहले थी, तो 100 प्लस 21 कितना हो जाएगा 121। हमें बोला 121 नहीं है, कितने हैं 12,100 हैं, तो बताओ कितने गुना है, 100 गुना बढ़ी है, कितने गुना 100 गुना बढ़ा है, तो ये अमाउंट में कितने गुना बढ़ जाएगी 100 गुना। आंसर इसका 10,000, आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। समझ में आ गया, अरे आ गया ना, यही क्वेश्चन था। चलो बस आपको यही देखना है कि ये कितने परसेंट हो रहा है, तो हम उसको भी उतने से गुना करते हैं, ये कितने गुना जितने उतना गुना हो जाएगा आंसर। अब आप लोगों को सबको निकालने आते हैं, ठीक है। देख नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि मूल राशि बराबर S रुपए है, वार्षिक दर 2R दी हुई है, 2R दी हुई है प्रतिवर्ष, तो व्यक्ति को 3 वर्ष के बाद में चक्रवृद्धि ब्याज कितनी राशि हो जाएगी। अब हमें अंक में नहीं दिया हुआ है, अब हमें थोड़ा क्वेश्चन में घुमा दिया है, क्वेश्चन वही है, बस वैल्यू है वो आपको चेंजिंग कर दी जो आपको डाउट हो सकता है। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है एस, प्रिंसिपल कितना दे दिया एस, ठीक है, S रुपए दिए हुए, कोई दिक्कत नहीं है, कितना आप दे दी, रेट हमें कितनी दे दी 2R, और टाइम हमें कितना दे दिया 3 ईयर। तो डायरेक्ट फॉर्मूला के अंदर वैल्यू रखो, हमें वैल्यू पता है, प्रिंसिपल 1 प्लस R मतलब रेट बटे 100 ऊपर टाइम, अमाउंट के लिए फॉर्मूला होता है, हमें अमाउंट ही पूछा था, अमाउंट बराबर तो प्रिंसिपल कोष्टक 1 प्लस रेट बटे 100 टाइम, प्रिंसिपल हमें S दिया हुआ है 1, रेट हमें दिया 2R बटे 100, टाइम हमें दिया हुआ है 3। अरे यही तो दिया हुआ है, बस आपको यही करना था। यहाँ से S ऐसा का S एज इट इज 1, यहाँ से 2 से ये कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा R बटे 50 की पावर 3। यही क्या हो गया इसका आंसर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर। तो आप ऐसे घबराए नहीं, जैसे भी आप वैल्यू दिया आप डायरेक्ट रखो, आंसर निकालो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ हमें, अगर 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से मूलधन 18% बढ़ जाता है, तो 7,000 रुपए 3 वर्ष में उसी दर से अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो वही रेट है, 3 साल के लिए टाइम दिया हुआ है, 7,000 अमाउंट है, बताओ कितना होगा। साधारण ब्याज दिया हुआ है 18% बढ़ जाता है, अरे साधारण ब्याज दे दिया मतलब सेम बढ़ेगा, बस इतनी सी बात आपको पकड़नी थी। अब हम मानते हैं, हमने मान लिया है कि प्रिंसिपल हमारा है 100 रुपए, ठीक है। तो आप डायरेक्ट यहां से निकाल सकते हो, कैसे, रेट हमें नहीं दी, लेकिन हम बोल सकते हैं कितनी गुनी हुई है 18 गुना, हम रेट निकाल सकते हैं। हमारे पास फॉर्मूला है, देखो फॉर्मूला 100 गुना प्रिंसिपल, टाइम 2 साल, रेट पता नहीं R बटे 100 बराबर कितने हो जाएगी 18 गुना, मतलब 18 हो जाएगी, एक मानते हैं तो 18 हो जाती है, बस ये रखना था। यहाँ से आपको R की वैल्यू निकाल सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला है पता है सबको,
आर की वैल्यू आप कैसे निकालोगे? यहाँ से 100 से 100 कैंसिल आउट, आर कितना हो जाएगा 18/2, मतलब आर की वैल्यू आएगी 9%। आर की वैल्यू कितनी आएगी 9%। 9% अगर आर की वैल्यू है, प्रिंसिपल हमारे पास में 7,000 रुपए, तो 7,000 रुपए का 9% कितना हो जाएगा 6300। 3 साल के लिए पूछा ना, 3 साल के लिए निकाल तो 6300, सेकंड साल फिर 9% तो 6300, 6300 क्या 630 रुपए, 630 रुपए, ठीक है 630 रुपए हो गए। 9% को 9/100 लिख सकते हो ना, 2 जीरो कैंसिल आउट, 9 630 रुपए, 630 रुपए। फिर इसका लगेगा 9%, तो इसका 9% कितना आ जाएगा 56.7। फिर इसका भी तो 9% लगेगा, कितना हो जाएगा 56.7, ठीक है। फिर इसका भी तो परसेंट लगेगा यहाँ पे अगले साल के लिए, तो 56.7। फिर यहाँ से इसका भी तो 9% लगेगा, 9 से इसे गुणा कर दो, 9 से इसे गुणा कर दो, 9 7 91, 5.1 कितना आ जाएगा 5.1। अब आपको टोटल को जोड़ना है ना, इस वैल्यू को, यहाँ से ये वैल्यू, फिर ये वैल्यू जोड़नी है आपको, ये वैल्यू जोड़नी है और ये वैल्यू जोड़नी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप डायरेक्ट हम निकाल सकते हो यहाँ से कि 6300 गुणा 3, 3 बार आए 6300 के, और 630 गुणा 3 प्लस 56.7 भी कितने बार आ रहा है 1 2 3 बार, तो आपको फिर से 3 बार गुणा करना है, इसको 3 बार गुणा प्लस 6.1, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आंसर लिख लो यहाँ से डायरेक्ट, कितना आ जाएगा 7 21 3 0 30, कितना आ जाएगा 2, 21 का मतलब 2 हो जाएगा, फिर पॉइंट यहाँ से 6 5 6 और 20, तो कितना आ जाएगा 2065.2 पर रुपए आ जाएगी, वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी कितनी 2065.2, 2065.2 इसका ए, इसका आंसर करेक्ट आंसर। बस आपको ये निकालना था, मैं रेट चाहिए थी पहले, सबसे बड़ी बात ये है आपको निकालना आना चाहिए था रेट। रेट का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, प्रिंसिपल हमने जो माना है, बट टाइम में दिया हुआ है, प्रिंसिपल गुणा टाइम गुणा रेट बटे 100, यही होता है बराबर टोटल अमाउंट। तो ये 18 गुना हो जाती है, यही बोला था, मूलधन का 18% बढ़ जाता है, तो ये 18% हमने बढ़ा दिया, ठीक है 18 हो गया, 18 गुना मतलब यहाँ से रेट की वैल्यू 9 आ गई, रेट की 9 वैल्यू आ गई तो 7,000, डायरेक्ट आप 9% निकाल सकते हो या 100 मान के भी आप निकाल सकते हो, जितने गुना आएंगे उतने गुना आप कर देना, फिर उसको वैल्यू को सेम आ जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन है कि एक राशि में 5 वर्षों में साधारण ब्याज पर 75% की वृद्धि हो जाती है, उसी दर पर 2 वर्षों में 40,000 रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ये क्वेश्चंस आपको करना है, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सोल्व किया करो और खुद प्रैक्टिस करोगे तब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। यहाँ से समझाने से आपको समझ में आता है, लेकिन आप खुद पेन कॉपी लेके क्वेश्चंस को किया करो और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा निकाला करो। थैंक यू पूरा वीडियो देखने के लिए। अगर चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाली क्लासेस आपको जल्दी से प्रोवाइड हो सके। थैंक यू।